सब्सक्राइब कीजिए पीके ट्यूब उर्दू चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। और अब आपको बताएं कि 20 करोड़ पाकिस्तानियों का हसास डेटा गैर महफूज हाथों में खेलने लगा है। पाकिस्तानियों के मोबाइल फोन्स का डेटा गैर कानूनी तौर पर फरोख्त किए जाने का सनसनीखेज इंकशाफ हुआ है और इस धंधे में मुलव्विस बड़े गिरोह को ARY न्यूज के प्रोग्राम जिम्मेदार कौन की टीम ने बेनकाब कर दिया है। कैसे चल रहा है ये सब काला धंधा आपको बताएंगे। 20 करोड़ पाकिस्तानियों का हसास डेटा गैर महफूज हाथों में खेलने लगा है। पाकिस्तानियों के मोबाइल फोन का डेटा गैर कानूनी तौर पर फरोख्त किए जाने का सनसनीखेज इंकशाफ हुआ है और इस धंधे में मुलव्विस बड़े गिरोह को ARY न्यूज के प्रोग्राम जिम्मेदार कौन की टीम ने बेनकाब कर दिया है। कैसे चल रहा है ये सारा काला धंधा जानेंगे प्रोग्राम जिम्मेदार कौन के होस्ट कामिल आरिफ से। कामिल, सबसे पहले तो इस गिरोह के बारे में तफसीलन बताइएगा कि ये गिरोह किस तरह से काम कर रहा है। जी देखिए, सबसे पहले ये आपको बताएं कि हमें इस ग्रोह के बारे में निशानदेही कैसे हुई या हम इस ग्रोह तक पहुंचे कैसे। कुछ अरसे कबल हमें फेसबुक के ऊपर और कुछ वेबसाइट पता चली जो ऐसी बनाई गई थी जिसमें ये वाज़ेह तौर के ऊपर लिखा गया था कि किसी की मोबाइल नंबर का डाटा चाहिए हो, उसकी लोकेशन चाहिए हो, उससे रिलेटेड कोई भी ऐसी मालूमात जो कि सिर्फ फोर्सेस को या कानून नाफिज करने वाले इदारे हासिल कर सकते हैं, वो वेबसाइट के ऊपर बराए फरोख्त थी जिनकी कीमत 2000 से लेके 5000 तक मेंशन की गई थी। आपके पास यानी कि किसी भी कॉल का रिकॉर्ड चाहिए होता था, आप उस वेबसाइट के दिए गए अकाउंट नंबर या राब्ता नंबर के ऊपर राब्ता करते हैं, वो आपको जो है पैसे उनको इजी पैसा या बैंक अकाउंट के जरिए मंगवा लेते हैं और उसके बाद आपको ईमेल या व्हाट्सएप के जरिए ये अपनी मालूमात फराहम कर देते थे। इसकी सबसे पहले तस्दीक के लिए जिम्मेदार कौन की पूरी टीम ने ये अपने ही नंबर के हमने अपने CDR रिकॉर्ड मंगवाए। जिस CDR रिकॉर्ड के बाद इस बात की तस्दीक हो गई कि ये जो फराहम करने वाली रिकॉर्ड फराहम करने वाला ग्रुप है ये बिल्कुल बाकायदा तस्दीक के साथ जो है वो रिकॉर्ड फराहम करता है और उसने हमारा जो रिकॉर्ड हमें दिया जिसमें मेरे मोबाइल नंबर का रिकॉर्ड था वो बिल्कुल हर्फ ब हर्फ दुरुस्त निकला। ये बात काफी परेशानी थी और इस हसासियत को मामले को देखते हुए काफी महीने तक हमने इसके ऊपर काम किया। कई अपने इदारे के लोगों के नंबर का रिकॉर्ड मांगा, उनसे लोकेशन मांगी और ये नेटवर्क तक हमने जब रसाई हासिल की तो उसके बाद ये हम एक जगह आके रुक गए थे। काफी अर्से तक हम इस जगह पे रुके रहे क्योंकि फोर्सेस में जो इनसे हमने मदद हासिल की थी तो उसमें पहले ग्रुप की निशानदेही सुबह सिंध से फायर के सूबे में हुई, लेकिन उसी बात कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस और CPLC की मदद से एक और ऐसी वेबसाइट चल रही थी जो कराची से ऑपरेट कर रही थी और कराची में ही उनका नेटवर्क मौजूद था जिसके ऊपर कार्रवाई की गई। 3 से 4 रोज तक CPLC के टीम और कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस की टीम की मदद के साथ हमारी पूरी टीम ने इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाया और ऐसे 2 भाइयों को पकड़ा जिनके पास ये डाटा मौजूद था जो उस मरकजी ग्रुप के साथ रास्ते में थे जो ये पूरा गैंग ऑपरेट कर रहे थे और उनके पास से जो हार्ड ड्राइव मिली उसमें 28 GB के जो रैम थी उस कंप्यूटर के अंदर 20 करोड़ अवाम का डाटा मौजूद था जिसको हमने चेक किया गया, जिसकी इस बात की तस्दीक हुई कि मोबाइल रिकॉर्ड से। ठीक है कामिल आरिफ, आप हमें बता रहे हैं कि 20 करोड़ पाकिस्तानियों का हसास डेटा अब गैर महफूज हाथों में खेलने लगा है। पाकिस्तानियों के मोबाइल फोन्स का डेटा गैर कानूनी तौर पर फरोख्त किए जाने का सनसनीखेज इंकशाफ हुआ है।